वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 47 करेंगे मैथ्स की, जो 23 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया है इस वर्कशीट में हमें। लेट्स रिकॉल परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स और 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करें। जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ जो एंगल आपको दिखाया हुआ है, यहाँ ये कितने का है? 90 डिग्री का। इस तरफ भी 90 का है, इस तरफ भी 90 का, नीचे इधर भी और इधर भी, चारों तरफ 90 90 90 90 के एंगल्स बन रहे हैं। ये आपकी क्या हो गई? परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेटर एल फॉर्म्स अ राइट एंगल। जैसे ये एल है तो यहाँ देखो, ये सीधी और ये एकदम से बिल्कुल इस तरफ, एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से है, तो यहाँ जो बीच में इनकी एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब हम परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। ये बहुत इजी है। आपको ये सेट स्क्वायर पिछली वर्कशीट में बताया भी था। सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं। उनकी हेल्प से बहुत ईजिली है कि आपने स्केल रखा और उसके ऊपर ऐसे सेट स्क्वायर रख के सीधी लाइन खींच दोगे, वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस लाइन के ऊपर ऐसे एक सीधी खींचनी है। ये तो इजी था सेट स्क्वायर की हेल्प से बनाना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आप स्केल और कंपास की हेल्प से कैसे बनाओगे, अपने प्रकार की हेल्प से कैसे बनाओगे। और उसके भी 2 वेज दिए हुए हैं। एक तो कि आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा होगा और फिर आपको बोलेंगे कि इस पॉइंट से होते हुए एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करनी है, मतलब इस पॉइंट से होते हुए जानी चाहिए इस लाइन के ऊपर से। और दूसरे में पॉइंट ये इस लाइन के ऊपर ना देके कहीं बाहर दिया होगा, फिर कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीखेंगे। अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर है। एक बार आपको लाइन के ऊपर पॉइंट दिया होगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, और एक बार लाइन से बाहर कहीं पॉइंट दिया होगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। अब यही चीज़ मैं सीधा क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, ये वाला जो एक्सप्लेन किया हुआ है ये है कि इस लाइन के बाहर पॉइंट दिया हुआ है तो एक परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे आप रूलर और कंपास की हेल्प से। ये क्वेश्चंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट आर ऑन इट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एम एन टू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू पॉइंट आर। अब ये वाला जो अभी पीछे आपको बताया था उसके बेसिस पर है कि पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही आर दिया हुआ आपको, जो यहाँ पीछे था। यहाँ देखो, ये एक लाइन थी और इसके ऊपर पॉइंट था ना, यहाँ कैसे ड्रॉ करके ये नीचे सिखाया हुआ है, वही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे 7 सेंटीमीटर की। स्केल की हेल्प से इजिली ड्रॉ कर सकते हो 7 सेंटीमीटर की। अब इसका आपको नाम नहीं दिया हुआ लाइन सेगमेंट का, हमने नाम रख दिया ए बी। कितने सेंटीमीटर की? 7 सेंटीमीटर की। आगे लिखा हुआ है टेक अ पॉइंट आर ऑन इट। इसके ऊपर आपको एक पॉइंट लेना है आर। इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी आप एक बिंदु ले लो आर। जैसे यहाँ मैंने ले लिया आर बिंदु, ये पॉइंट ले लिया आर। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो सीधा स्केल रख के 90 डिग्री का यूँ तो खींचना नहीं आपको कंपास की हेल्प से, प्रकार की हेल्प से ही बनाओगे। तो कैसे करोगे? पहले कितने भी रेडियस का आप अपने प्रकार को खोल लो, कंपास को। जैसे मैंने इतना ओपन कर लिया, इस पॉइंट पे रखा आर पे और एक कट इस तरफ लगाया, दूसरा कट उतना ही खोले खोले मैंने इस तरफ लगाया। आप कितना भी रेडियस खोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर खोल लो, 2 खोल लो, 3 खोल लो, कितना ही खोल लो। इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस लाइन के ऊपर कट आया, एक कट इस तरफ आ गया, एक कट इस तरफ आ गया। मैंने बीच एग्जैक्ट बीच में नहीं लिया था यार, कहीं भी ले सकते हो आप। कभी सोचो कि 7 का बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में मैम ने लिया हुआ है, कहीं भी ले लो आर, और दोनों तरफ इक्वल पे एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया। अब क्या करना है, जितना आपने ये जितने भी रेडियस का आपने ये प्रकार अपना खोला हुआ था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा खोलना है। उतना ही नहीं रखना, उतना ही कट लगाओगे तो वो वापस यहीं मीट होगा। अब थोड़ा सा और इसको एक्स्ट्रा ओपन कर देना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओपन करोगे, मतलब इतना था, थोड़ा और एक्स्ट्रा ओपन कर दिया तो एक कट ऊपर यहाँ लगाओगे। यहाँ टिप रखी प्रकार की, एक कट यहाँ लगाया, फिर इस टिप को यहाँ रख के एक कट इधर से लगा दोगे।
एक कट इधर से यहाँ लगा दिया। अब इस पॉइंट को ऐसे नीचे मिलाओगे तो वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी, वही आपको बनानी थी, एक परपेंडिकुलर MN जो इस R पॉइंट से होती हुई जाए। तो इस पॉइंट को नीचे मिलाओगे तो ये इससे होती हुई जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये पॉइंट ऊपर की ओर लगाया, अगर आप यहाँ रख के नीचे की ओर भी कट लगाते, इसी से इतना ही ओपन करे हुए एक नीचे कट लगा देते, इधर से भी एक ऊपर कट लगाया था एक नीचे कट लगा देते, उन दोनों को मिलाते तो भी वो लाइन सीधी आपकी R से ही होती हुई जाती। बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले जितना भी आपने प्रकार को खोला था R पे रख के एक कट इधर लगाया, उतना ही इधर लगाना था। फिर इससे थोड़ा ज़्यादा ओपन करके एक कट यहाँ रख के ऊपर लगाना था, एक कट यहाँ रख के ऊपर लगाना था, या नीचे भी लगा सकते थे। आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ आपको लगा के दिखा दिया कि इधर से एक कट ऊपर लगाया था, एक कट नीचे भी लगा दिया, इधर से एक कट इधर भी लगा दिया, एक कट इधर भी, और इस लाइन को मिला दिया, नाम MN, और ये देखो R से होते हुए जा रही है ना, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। मतलब ये MN आपकी परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर, और कौन से पॉइंट से होती हुई जा रही है, R पॉइंट से होती हुई। यही क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाया था उसके बेसिस पर है। अब की बार पॉइंट आपको बाहर लाइन सेगमेंट से बाहर पॉइंट को ड्रॉ करना है। जैसे आपको क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। पहले 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे। टेक अ पॉइंट S आउटसाइड इट। हमने 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी, S पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं लोगे, इससे बाहर कहीं लोगे, यहाँ ले लिया जैसे S पॉइंट, ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट से होते हुए और इस लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे कट करते हुए जाए। वो कैसे ड्रॉ करोगे, XY परपेंडिकुलर। सबसे पहले कंपास को कितना भी ओपन कर लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, कितने भी रेडियस का आपने ओपन कर लिया और दोनों तरफ कट लगाना है इस पॉइंट पे रखकर। टिप को यहाँ रखा, एक कट इधर से लगा दिया, कितना भी ओपन कर लो इस रेडियस को, इस लाइन पे कट होना चाहिए। एक कट इधर हो गया और इसी से एक कट इस तरफ लगा दोगे, दोनों तरफ कट लगा दिया इस पे टिप रख के, कितने भी रेडियस की, कोई एग्जैक्ट आपको ज़रूरी नहीं है कितने ही सेंटीमीटर की, बस इस लाइन पे कट लगाना है। अब क्या करोगे, अपने प्रकार की टिप को आप इस पॉइंट पे रखोगे और नीचे की ओर कट लगाओगे। एक बार यहाँ रख के उतना ही ओपन किए एक बार यहाँ नीचे कट लगा देना है, फिर यहाँ क्यू पे रखोगे इस टिप को और इस तरफ से कट लगा दोगे। क्यू पे रखा प्रकार की टिप को और नीचे कट लगा दिया। अब ये क्रॉस यहाँ बन गया। इस लाइन को अगर सीधा इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो आपका 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बन जाएगा। मतलब हमने लाइन के बाहर कोई पॉइंट लिया और उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इसको नाम जैसे x दे दिया, y दे दिया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। इनको भी ऐसे ही कुछ भी नाम दे सकते हो, क्वेश्चन में आपको बताया नहीं हुआ था, इसका नाम p दे दिया था, इसको q दे दिया था। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीना इन ऑर्डर टू रीच हर होम फ्रॉम द मार्केट फर्स्टली वेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट and then towards north, through which angle she turned towards north and which type of lines will be formed। क्या बता रखा है कि रीना अपने घर पहुंचने के लिए मार्केट से चली, पहले वो किस डायरेक्शन में गई, ईस्ट की तरफ गई, फिर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ी। तो बताओ उसने नॉर्थ की तरफ मुड़ के मतलब कितने डिग्री का एंगल चेंज किया और कौन सी लाइन्स ऐसे फॉर्म हुई। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ होते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ये अगर मैं सेंटर पॉइंट मान के चलूँ तो इस सेंटर से इस तरफ ईस्ट होगा, इस तरफ वेस्ट होगा, ऊपर की ओर नॉर्थ होगा और नीचे की ओर साउथ होगा। अब पहले रीना किस तरफ गई है, स्टार्टिंग में उसने मार्केट से फर्स्टली वेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ से अगर उसने चलना स्टार्ट किया तो किस तरफ गई, ईस्ट की तरफ। पहले वो गई ईस्ट की तरफ, फिर उसने किस तरफ टर्न लिया, नॉर्थ की तरफ, मतलब वो ऊपर की ओर मुड़ी, है ना, नॉर्थ की ओर मुड़ी। अब आपको बताना है कितने डिग्री का यहाँ एंगल बना, ये कितने डिग्री का बना, सीधा ही तो मुड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, शी टर्न्ड एट 90 डिग्री एंगल टुवर्ड्स नॉर्थ। वो 90 डिग्री एंगल पे तो नॉर्थ की तरफ मुड़ी थी। एंड परपेंडिकुलर लाइन्स विल बी फॉर्म्ड, ये भी पूछा हुआ था कैसी लाइन्स बनेंगी, तो ये कैसी लाइन्स बनी, परपेंडिकुलर बनी, कि दोनों के बीच में यहाँ 90 का कोण है तो ये परपेंडिकुलर लाइंस बनी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ लाइंस एंड एंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट्स ऑफ ए बेडशीट और अ पेपर। अब एक बेडशीट या फिर पेपर के अंदर जो लाइंस होंगी वो किस टाइप की लाइंस होंगी और कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब अगर वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, और अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में तो 0 डिग्री का एंगल होता है। तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हो, perpendicular lines having 90 degree angles and parallel lines having 0 degree angle।
इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।